नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। तो दिशा के बारे में हमें जानकारी होती है। देखो, मुख्य रूप से तो दिशाएं 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन हमने सुना होगा कि 10 दिशाओं में फैल जाओ, 10 दिशाओं में काम हमने करके देखा। तो मुख्य रूप से तो हमें 4 दिशा होती है, लेकिन उसकी 4 दिशा होती है और 2 दिशा और होती है, ऊपर और नीचे। तो अभी देखेंगे हम सब दिशाओं के बारे में, लेकिन मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशा। तो हम इसको एक चित्र के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, ये दिशाओं का एक हमने वो चित्र बना दिया। इसमें क्या है कि हमेशा हम जो भी पेज है, कॉपी है, बोर्ड है, जिस पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जिस पे भी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमारी उत्तर दिशा हमेशा ऊपर रहेगी। उत्तर दिशा कहां पर रहेगी? ऊपर। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर। और उत्तर दिशा के विपरीत दिशा कौन सी होती है? आपको पता है, उत्तर के अपोजिट में कौन सी होती है? दक्षिण। और हमेशा कॉपी के या बोर्ड के किसी भी सीधे हाथ पर हमेशा सीधे वाले हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? अपनी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा के विपरीत दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। तो हमेशा ऊपर उत्तर दिशा, उसके विपरीत दक्षिण दिशा, सीधे हाथ पर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। तो 4 दिशाएं तो हमारी हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 तो हम इसको बोलते हैं मुख्य दिशा। कौन सी दिशा बोलते हैं? मुख्य दिशा। लेकिन मान के चलिए कोई आदमी इधर से चल के आ रहा है, अगर वो आगे आके इधर मुड़ गया, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड से, यानी कि इधर से आ रहा है तो ये कौन सी दिशा होगी? उसकी बाईं तरफ। अगर हमने बोला कोई उत्तर दिशा से कोई आदमी चल के आ रहा है और वो बाईं तरफ मुड़ के इतना चलता है, तो हम ऐसे मोड़ देंगे, उसका मतलब 90 डिग्री पे मोड़ देंगे। लेकिन 90 डिग्री पे मुड़ना जरूरी तो नहीं है। कभी कभी मान के चलो 90 डिग्री पे नहीं मुड़ता है, वो यहाँ से मुड़ के ऐसे मुड़ गया, टेढ़ा चला गया। अब इधर तो हमारी उत्तर दिशा है और इधर पूर्व दिशा है, लेकिन हमें इस दिशा की नहीं पता है कि ये दिशा हमारी कौन सी है। तो इस दिशा के लिए हम क्या करेंगे? ये तो मुख्य दिशा होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन अगर कोई आदमी इधर से जाके इधर जा रहा है, अब ना तो ये उत्तर में है और ना पूर्व में, तो ये इसको उप दिशा होती है। क्या होती है? उप दिशा। इसका मतलब यहाँ से बीच में, जैसे यहाँ से हो गई, ना तो इधर जाए ना इधर जाए, बीच में जा रहा है, तो उसको कौन सी दिशा बोलेंगे? उप दिशा। ये 4 तो होती है मुख्य दिशा और 4 ही होगी ये उप दिशा। एक इधर और ये। अब देखो इसके नाम, ये क्या है? इधर उत्तर और इधर पूर्व। तो ये किस किस के बीच में आ रही है दिशा? ये पूर्व और उत्तर के, तो इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर। पूर्व और उत्तर के बीच में है तो क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर। पूर्व और उत्तर दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? इसको पूर्वोत्तर दिशा। ऐसे ये इधर देखो, ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो इसको क्या बोलेंगे? दोनों के नामों को मिला देते हैं, तो ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो पश्चिम में उत्तर मिलाएंगे, पश्चिमोत्तर। ऐसे इसमें ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो इन दोनों के नाम लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। अगर कोई इधर जा रहा है तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब। तो हमारी कितनी दिशा हो गई? अभी तक हमने पढ़ी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 तो ये कौन सी दिशा हो गई? मुख्य दिशा। तो हमारी मुख्य दिशा कितनी होती है? 4। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, उत्तर ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी, उसके विपरीत दक्षिण दिशा होगी, और इधर पूर्व दिशा होगी, और इसके विपरीत पश्चिम दिशा होगी। उसके बाद 4 हमारी होती है उप दिशा। उप दिशा का मतलब इन दोनों दिशाओं के बीच में, अगर ना तो कोई पूर्व में गया है ना उत्तर में गया है, बीच में गया है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी? पूर्वोत्तर दिशा।
कौन सी, पूर्वोत्तर। और ऐसे अगर कोई दिशा में इस दिशा में गया तो इस दिशा में क्या करेंगे, इधर पश्चिम है और इधर उत्तर, तो ये पश्चिम और उत्तर के बीच में तो इस दिशा को बोलेंगे उस दिशा को पश्चिमो उत्तर। ऐसे ही इन दोनों दिशाओं के बीच में इधर दक्षिण है इधर पश्चिम, तो इधर कोई इस एरिया में जा रहा है दिशा में जा रहा है तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ऐसी इसका नाम इधर पूर्व है इधर दक्षिण है, इन दोनों का नाम लाके बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो हमारी 4 मुख्य दिशा हो गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 हो गई उपदिशा, पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। हमारी कितनी दिशा हो गई टोटल 8, 4 मुख्य 4 उपदिशा। अब ये तो हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, किताब कॉपी पे पढ़ेंगे, लेकिन हम एक ऊपर भी और एक नीचे, अगर हम जमीन पे देखें या कहीं देखें समतल में तो ये 4 8 दिशा तो हो जाएंगी, 4 तो हो गई मुख्य दिशा और 4 हो गई अपनी उपदिशा। लेकिन उसके बाद एक ऊपर की दिशा बाकी रह जाती है और एक नीचे की, तो एक इसके ऊपर इसके सामने बता सकता हूँ मैं, तो एक इधर इसके ऊपर और एक इसके नीचे, मतलब इस बोर्ड पे तो मैं इसको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक ऊपर वाली यानी कि ऐसे जमीन पे खड़ी है तो ऊपर और एक नीचे, तो टोटल मिला के कितनी दिशा हो जाती है 10वां दिशा, तो इसकी 10 दिशा होती है। तो यहाँ पर हमें दिशाओं के बारे में जानकारी हो गई। और हमारी जो दिशाएं होती है तो एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। जहां पर ये एल आकार का बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं समकोण। तो इस दिशा के मतलब सब दिशाओं में 90-90 डिग्री के क्या बनेंगे कोण। उत्तर और पूर्व में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इधर पूर्व और दक्षिण में कितना, 90 डिग्री का। इधर दक्षिण और पश्चिम में इसके बीच में कितना, 90 डिग्री का, और इधर भी 90 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा टोटल 360। तो ये हमेशा दिशाएं किसमें 90 डिग्री पे दर्शाई जाती हैं। अगर एक दिशा से दूसरी दिशा पूछ रहे हैं उसके बगल वाली तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का अंतर। ऐसी उपदिशा की बात करें तो ये उपदिशा इस वाली उपदिशा से इस वाली उपदिशा में क्या होगा 90 डिग्री का, क्योंकि 45 इधर ये आधी गई है ना, आधे पे गई है, इधर 45 और 45 इधर आ गए हैं आधे पे गई है, तो 45 ये भी 90 हो गया, ये भी 90, ये वाला भी 90 और ये, और यानी कि उपदिशा से उपदिशा में 90 डिग्री का कोण होगा, उपदिशा से उपदिशा, उपदिशा से उपदिशा। ऐसे ही सभी दिशाओं में आपस में कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90-90 डिग्री का। अगर लेकिन एक तो मुख्य दिशा लेंगे और एक उपदिशा लेंगे तो इनके बीच में कितने का बनेगा, 45 डिग्री का, क्योंकि दो मुख्य दिशाओं के बीच में कितनी उपदिशाएं कितने दो भागों में बांट रही है, तो एक भाग कितना रहेगा 45 डिग्री का। इसी तरह हमें कोण कैसे हुए, मुख्य दिशाओं में आपस में 90 डिग्री के कोण और उपदिशा से उपदिशा के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम अब लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे इसके इसके इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों, तो हम लिखेंगे एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता। तो हमारी एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कौन सी भी दिशा, कौन सी भी ले लो। ऐसी उपदिशा अभी हमने पढ़ा था, उपदिशा कितनी होती है, 4 होती है, ये इसके बीच में। तो ऐसे ही मुख्य दिशा और ऐसे ही उपदिशा। उपदिशा भी देखेंगे तो देखो इसके बीच में है तो आधा इसका, ऐसे इधर भी बीच में है तो आधा इसका, ये भी कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ भी देखो एल आकार बन रहा है ना, इधर भी है इधर भी है, जहाँ भी एल आकार बनता है वहां पर
कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे ही एक उप दिशा से दूसरी उप दिशा के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक उप दिशा दूसरी उप दिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए मुख्य दिशा में भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और उप दिशा में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन एक उप दिशा से उसकी मुख्य दिशा से अगर देखें तो कितनी डिग्री का रह गया है, 45 डिग्री। कौन सी भी ले लो, इधर से ले लो, ये उप दिशा होगी, इधर की मुख्य दिशा होगी, तो इनके बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री, क्योंकि आधा हो गया ना, ये तो उप दिशा से उप दिशा 90 का था, या मुख्य दिशा से मुख्य दिशा का। लेकिन एक उप दिशा और उसकी मुख्य दिशा लेंगे तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो लिख सकते हैं कि एक उप दिशा से उसकी का मतलब उसके पास वाली, जैसे एक उप दिशा कौन सी हो गई है, तो इसकी मुख्य दिशा कौन सी है, या तो उत्तर मानेंगे या फिर इसकी पूरब, क्योंकि इसके बगल में कौन है, उत्तर, और इसके इधर भी पूरब। तो कौन सा भी उत्तर से या पूरब से देखें तो कितनी डिग्री का, 45 डिग्री। तो एक उप दिशा से उसकी मुख्य दिशा के मध्य, दिशा से उसकी मुख्य दिशा के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता। तो देखिए मुख्य दिशा से मुख्य दिशा के तो 90 डिग्री का, उप दिशा से दिशा के मध्य में 90 डिग्री का। लेकिन एक उप दिशा कौन सी भी और उसकी जो मुख्य दिशा यानी कि उसके बगल वाली जो मुख्य दिशा होगी उसके मध्य कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने दिशा के बाद पढ़ेंगे कि इसमें घूमना, इसमें कोई जा रहा है तो दो तरह से घूमेगा, या तो कोई इधर मुड़ेगा या फिर इधर घूमेगा। तो एक तो होता है दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई घूमती है ना, जैसे घड़ी की सुई कैसे घूमती है ऐसे, तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी ये घड़ी की सुई की दिशा में। तो पहला इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त या फिर घड़ी की सुई दिशा में, या फिर इसको दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, या फिर देखो इधर कौन सा आ गया अपना दाहिना, इसको दाहिनी ओर भी कहते हैं। तो दाहिनी ओर घूमना, दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में, या फिर दाहिनी ओर घूमना, जैसे ऐसे जाके ऐसे घूमना, इधर से जाके दाहिनी ओर ऐसे घूमना। एक होता है उल्टा, अगर कोई इधर से आ रहा है ऐसे घूमे उल्टा तो उसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, या इसको बोलते हैं बाईं ओर घूमना, बाईं ओर। देखो दक्षिणावर्त तो होता है घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, और वामावर्त यानी घड़ी की सुई से विपरीत, घड़ी की सुई इधर घूमती है तो इधर घूमना है।
तो इसको चित्र की इधर से ऐसे क्या बोलेंगे इसको, वामावर्त घूमना। नो, अगर हम ऐसे कहीं जा रहे हैं, कहीं से जाना है, क्वेश्चन में बोलेगा कि पश्चिम से उत्तर जाना है, उत्तर से दक्षिण में जाना है, तो जब किसी बिंदु पर दाईं ओर या बाईं ओर घूमने को कहा जाता है तब केवल हम कितने 90 डिग्री पर ही घूमेंगे। ऐसा नहीं हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, उसने बोला कि दाईं तरफ घूमो, हम दाईं तरफ इतना घूम जाए जैसे घूम जाए, नहीं, हम जहाँ से भी जा रहे हैं तो जब भी प्रश्न में बोलेगा कि दाईं तरफ या बाईं तरफ तो हम केवल 90 डिग्री ही घूमेंगे, जब तक कि उसमें डिग्री ना बोला जाए कितनी डिग्री बाईं ओर या दाईं ओर, जब तक हम कितनी डिग्री पे घूमेंगे 90 डिग्री पर। तो लिख सकते हैं जब किसी बिंदु पर दाईं ओर या बाईं ओर घूमने को कहा जाता है केवल 90 डिग्री पर ही घूमना। ठीक है, हमें कितने डिग्री पे घूमना है, 90 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि एक लड़की पश्चिम दिशा की ओर चलकर दाईं ओर मुड़ती है, तो अब वह किस दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, दिशा की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होती है। तो हमें हर दिशा का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले दिशा इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब। पूरब के विपरीत कौन सी होती है, पश्चिम। ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर, और नीचे दक्षिण। यह तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमेशा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, सीधे आपका इधर पूरब, इधर पश्चिम दिशा। अब जैसे जैसे प्रश्न में बोला जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। ये बोल रहा है कि एक लड़की पश्चिम दिशा की ओर चलकर, देखो इसमें भी अंतर है कि पश्चिम दिशा से चलकर नहीं आ रही है, ये पश्चिम दिशा से चलकर नहीं आ रही है, ये पश्चिम दिशा की ओर मतलब पश्चिम की तरफ आ रही है। तो किधर से आई होगी, पूरब की तरफ से, क्योंकि पश्चिम की तरफ आ रही है तो कहां से आ रही होगी, पूरब से। अगर एक होता है पश्चिम दिशा से तो इधर से आती, तो इसमें बोल रहा है पश्चिम दिशा की ओर मतलब इधर तो आ रही है, किधर से आ रही होगी, पूरब से। तो पश्चिम दिशा की ओर चलकर दाईं ओर मुड़ जाओ, तो देखो आ किधर से रही है, पूरब से, इधर आ रही है पश्चिम की ओर, ऐसे आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर आई तो क्या कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ती है। तो देखो इधर से कोई आ रहा है, आप मान के चलो इधर से जा रहे हैं, तो आपका दाईं ओर किधर है, दायां हाथ किधर है, इधर। तो यहाँ कहाँ मुड़ जाएगी, ये ऊपर की ओर, क्योंकि हमें कितने डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री का। अभी बताया था जब तक इसमें डिग्री नहीं बोलेगा कितनी डिग्री घूमना है इतनी, तो जब तक हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। तो कोई बंदा पश्चिम की ओर आ रहा है, अगर दाईं ओर मुड़ रहा है तो किस दिशा में होगा, उत्तर की दिशा में मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखो यहाँ भी पूछ रहा है वो किस दिशा में जा रही है, मतलब कि आगे वाली दिशा बतानी है, किस में जा रही है, इधर तो क्या है, उत्तर, तो अब ये किधर जा रही है, उत्तर में, जिसको हम बताएंगे कहाँ जा रही है। अतः वह लड़की कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में जा रही है। अगर ये पूछता कि वह लड़की किस दिशा से आ रही है तो दक्षिण हो जाता है ना। तो ऊपर किस, ये पूछ रहा है किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इसका मतलब कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा में। इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर दिशा। एक नोट, दिशा में और दिशा से इसका अंतर होता है कि दिशा में का अर्थ होता है कि जाने वाली दिशा, कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब दिशा में बोलेगा जब कहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि दिशा में जा रहे हैं।
यानी फिर सामने वाली दिशा, सामने कौन सी दिशा आने वाली है उसका मतलब क्या है, दिशा में। जबकि अगर कोई बोले कि उस दिशा से, उसका मतलब है, उसका अर्थ होता है आने वाली दिशा के कहां से आ रहे हैं, और यहाँ पर पीछे वाली दिशा के कहां से हम चले गए, उसका मतलब क्या होता है, दिशा से। ठीक है।